हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को, अगर आप एनएमडीसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं आपसे इंपॉर्टेंट टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी, यानी कि भारत में पहली समुद्र के अंदर भूमिगत सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है? चेन्नई में, कोच्चि में, मुंबई में या कोलकाता में? तो ये बनाई जा रही है आपकी मुंबई में। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका 2023 तक बन के तैयार हो जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा? तो ये देखिए, अंडर वाटर टनल कुछ इस तरह दिखेगा। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ में आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको डायग्राम रहेगा, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। और साथ में आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपके 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके रेडी हो सकें। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है कि विच कंट्री वॉज द टॉप ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2020। अब 2020 की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2021 चल रहा है और प्रीवियस ईयर का डेटा जो है गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। तो उसके हिसाब से भारत का जो सबसे ज़्यादा व्यापारिक किसके साथ हुआ 2020 में? तो वो हुआ आपका चाइना के साथ। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड ए मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस, यानी कि किस एशियाई देश ने अकेलापन मंत्रालय बनाया है, यानी कि लोनलीनेस मिनिस्टर, जो कि आत्महत्या को रोकने के लिए काम करेगा। तो ये ऐसा किस एशियाई देश में हुआ है? इंडिया में, चाइना में, जापान में या थाईलैंड में? तो ऐसा हुआ है आपका जापान में। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जापान में बहुत सारे युवा जो हैं, बहुत सारे यंग एज के जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, वो क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसको रोकने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने एक अलग से मिनिस्ट्री बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, जो कि सिर्फ ये पैरामीटर्स देखेगा कि लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं और उनके लिए उनको क्या करना चाहिए। तो आपका जापान देखिए एक एशियाई कंट्री है। ठीक है, ये इसका मैप है जापान का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि श्रवण राठौड़, ए वेल नोन फेस इन बॉलीवुड, हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ वेटरन ऑफ विच फील्ड, यानी कि श्रवण राठौड़ जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस क्षेत्र से संबंधित है? वो एक म्यूजिक कंपोजर थे, वो एक सिंगर थे, वो एक एक्टर थे या वो एक फिल्म मेकर थे? तो श्रवण राठौड़ जो है आपके वो एक म्यूजिक कंपोजर थे। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये श्रवण राठौड़ की फोटो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द नरेंद्र मोदी स्टेडियम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पुराना नाम जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा गया था, मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, तो उनका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। और उनका नाम जो है वो किस शहर में स्थित है? तो वो आपका गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ठीक है, और आपको शायद ये जानकर आश्चर्य हुआ कि नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट या इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर या लीडर हैं जो कि अपने जीवन काल में ही अपने नाम पे एक बहुत बड़े स्टेडियम या बहुत बड़े मोनूमेंट्स का उद्घाटन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन इंडिया विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल पंचायती राज डे, यानी कि पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह अभी हाल फिलहाल में ही मनाया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या 24 अप्रैल? तो नेशनल पंचायती राज दिवस जो है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। बेसिकली पंचायती राज सिस्टम में क्या होता है कि एक गांव में एक पंचायत बनाई जाती है जिसका एक मुखिया होता है, जिसको कि सरपंच जी या मुखिया कहा जाता है। ठीक है, ये जो है गांव के डिसीजन गांव के अंदर में ही इसको सॉल्व कर देता है। गांव के छोटे छोटे प्रॉब्लम को ये गांव में ही सॉल्व कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द ट्रेडिशनल लैंटर्न फेस्टिवल, ठीक है, लैंटर्न त्यौहार जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, जो कि अभी कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था? बांग्लादेश में, चाइना में, जापान में या साउथ कोरिया में? तो लैंटर्न फेस्टिवल जो है कहाँ पे मनाया जाता है? तो वो आपका चाइना में मनाया जाता है। अभी आइए दिखाता हूँ आपको लैंटर्न फेस्टिवल क्या होता है। तो देखिए, अगर आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, स्पेशली अगर आप बॉलीवुड की कोई रोमांटिक मूवी देखते हैं, तो आपको याद होगा कि इस तरह की सीन बहुत बार आते हैं मूवी सॉन्ग में कि एक ऐसा बल्ब जैसा रहता है, दिया जैसा, जो आपका हवा में ऐसा उड़ता रहता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली लैंटर्न फेस्टिवल जो होता है चाइना में, वहाँ पे इस तरह से किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच स्टेट अप्रूव्ड ए लॉ टू गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू फूड एडल्ट्रेटर्स, क्या बोल रहा है कि कौन सी राज्य सरकार ने खाने की कालाबाजारी को रोकने के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया है? केरला गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? तो अभी कोरोना के टाइम में खाने की काफ़ी ज़्यादा कालाबाजारी हो रही थी। ठीक है, उसको रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने
क्या किया है? आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडिया टॉय फेयर फेस्टिवल, यानी कि भारतीय खिलौना त्यौहार का उद्घाटन किसने किया था? तो भारतीय खिलौना त्यौहार का उद्घाटन जो है आपका वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, अभी इंडियन टॉय फेयर को उद्घाटन करने का पर्पस क्या है? तो देखिए, अभी अगर टॉय के बारे में अगर पूरा टर्नओवर देखा जाए तो चाइना जो है अकेले खिलौने का जो आपका व्यापार होता है उसमें वो लगभग 88% पूरी दुनिया का खिलौना जो है अकेले चाइना बनाता है। ठीक है, तो उसको कंपटीशन देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में टॉय फेयर बनाया है। यहाँ पे आप मेड इन इंडिया टॉयज़ को लेकर के जाएंगे और आप अपना वहाँ पे पब्लिशन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडिया हैज़ सेंट फूड एंड मेडिकल असेसमेंट टू विच ड्राफ्ट हिंड कंट्री ऑन बोर्ड इट्स इंडियन नेवल शिप जलाश्वा, यानी कि क्या बोल रहा है कि आईएनएस जलाश्वर जो किस देश को खाना और मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए भारत से रवाना हुआ था? मॉरिशस, मेडागास्कर, मालदीव्स और सूडान। तो आईएनएस जलेश्वर जो है वो आपका मेडागास्कर गया था। ठीक है, मेडागास्कर कहाँ पे है? तो ये आपका अफ्रीका में एक छोटा सा देश है, काफ़ी खूबसूरत देश है, अफ्रीका के कोस्टल एरिया में पड़ता है मेडागास्कर। ठीक है, वहाँ पे लेकर के गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि मौलाना वहीउद्दीन खान हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच प्रोफेशन। क्या नाम बता रहा है? मौलाना वहीउद्दीन खान, इनका हाल ही में निधन हुआ। कितने वर्ष की आयु में? 94 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस्लामिक स्कॉलर थे, पॉलिटिशियन थे, कव्वाली सिंगर थे या क्रिकेट प्लेयर थे? तो मौलाना वहीउद्दीन खान जो है वो एक इस्लामिक स्कॉलर थे। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी ये इनकी फ़ोटो है मौलाना वहीउद्दीन खान की। ये दिल्ली में रहते थे। कहाँ रहते थे? दिल्ली में, दिल्ली की जामा मस्जिद में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे 2021 यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी? रोड सेफ्टी फर्स्ट, सड़क सुरक्षा, सबसे पहले सेफ्टी या सेफ्टी फर्स्ट? तो नेशनल सेफ्टी डे का थीम था आपका सड़क सुरक्षा। ठीक है, रोड एक्सीडेंट में आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में जितने लोग प्लेन क्रैश में नहीं मरते उससे ज़्यादा लोग आपके रोड में मर जाते हैं, रोड में एक्सीडेंट में। तो उसको रोकने के लिए रोड एक्सीडेंट को थीम बनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, यानी कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में बनाया गया है? तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है वो आपका तेलंगाना गवर्नमेंट ने बनाया है। अभी देखिए, ट्रांसजेंडर मतलब किसको बोलते हैं हम? तो ये ट्रांसजेंडर है। ठीक है, इनके लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाया गया है। कहाँ पे? तेलंगाना पुलिस ने। तेलंगाना में इनके लिए एक रेलवे पुलिस स्टेशन में एक अलग से डेस्क रहेगा जहाँ पर ये अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाके रख सकते हैं और उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च। IISR कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव, चंडीगढ़, लखनऊ या वाराणसी? तो IISR जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ नवाबों का शहर बोला जाता है। अभी कोरोना से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है ये शहर लखनऊ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव यह कहाँ पर मनाया गया? साबरमती आश्रम, राजघाट, स्टैचू ऑफ यूनिटी या शक्ति स्थल? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो साबरमती आश्रम में बनाया गया। क्यों बनाया गया? तो साबरमती आश्रम में कब हुआ था? 12 मार्च 1930। ठीक है, यही डेट थी ना, 12 मार्च 1930, जब नमक कानून को तोड़ा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसी देश को याद करते हुए यह आपका साबरमती आश्रम में इस दिन को मनाया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच स्टेट आफ्टर हरियाणा हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब फॉर लोकल, यानी कि हरियाणा के बाद भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने प्राइवेट जॉब में भी 75% आरक्षण की व्यवस्था की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या झारखंड? तो अभी रिसेंटली हरियाणा के बाद झारखंड गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वहाँ पर जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ हैं झारखंड में, उनको क्या करना होगा? तो उनको वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल के 75% लोगों को काम देना होगा, जॉब देना होगा, जो कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। पर एक चीज़ और है कि उनको जो जॉब देना है उनको 30,000 बिलो सैलरी जिसकी है उन पे 75% जो है रिजर्वेशन लागू होता है। इससे ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो आप इस रेंज में नहीं आएंगे। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 3000 रन इन T20 इंटरनेशनल मैचेस, यानी कि भारत का वह क्रिकेटर कौन है जिसने T20 में 3000 रन पूरे किए? मिताली राज, विराट कोहली, रोहित शर्मा या स्मृति मंधाना? तो T20 में 3000 रन बनाया है विराट कोहली ने। ठीक है, विराट कोहली कौन है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और वर्तमान में ये RCB के भी कैप्टन हैं। RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन विच स्टेट यूटी इज़ द चेनाब ब्रिज ऑफ इंडियन रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यानी कि चेनाब ब्रिज जो है वो इंडियन रिवर रेलवे जो बना रही है वो कहाँ पे बना रही है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में या असम में। तो चेनाब ब्रिज जो है वो बन रहा है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अभी देखिए चेनाब ब्रिज कैसा दिखेगा, तो बिल्कुल इस तरह दिखेगा, ये आपका चेनाब ब्रिज का व्यू रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हेन इज़ द वर्ल्ड स्पैरो डे, यानी कि विश्व चिड़िया दिवस, या विश्व चिड़िया की जगह आप इसको बोल सकते हैं विश्व गौरैया दिवस, ये कब मनाया जाता है, 20 मार्च, 25 मार्च, 30 मार्च या 31 मार्च। तो विश्व गौरैया दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। ठीक है, इसको चिड़िया या गौरैया बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, कि विच इंडियन स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड अ ह्यूज डिक्लाइन इन द इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट अ रेट ऑफ 7.5%, यानी कि भारत के किस राज्य ने रिकॉर्ड तोड़ 7.5% टीबी के मरीजों पर कमी हुई है, यानी कि बढ़े नहीं हैं, इतने तेज़ी के साथ में टीबी के मरीज कम हुए हैं, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में या तेलंगाना में। तो जब कभी भी हेल्थ सेक्टर की बात होगी और वहाँ पे कुछ भी हेल्थ सेक्टर में पॉजिटिव रहेगा तो आप केरला को टिक कर सकते हैं। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आपके